आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 10। इससे पहले मैं सभी के सभी क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ। देन ये वाला जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है सॉल्वेबल फॉर y के लिए। तो सिंपल सा फंडा है। अब सॉल्वेबल फॉर y के लिए हमारे पास जो है 5 स्टेप्स है। 5 स्टेप्स के बेस पे आप आसानी से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, डन कर सकते हो। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने यही चेक करना है क्या मैं y को x और p के टर्म में लिख सकती हूँ। अगर उसके टर्म में लिख सकती हूँ तो हम सॉल्वेबल फॉर y पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, क्या मेरे पास वो वाली फॉर्म है तो हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैं y को x और p के टर्म में लिख सकती हूँ। y इक्वल टू यहाँ पे पूरा का पूरा p का वो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व कर सकती हूँ। अब सॉल्वेबल फॉर y से कर सकते हैं सॉल्व, तो पहला स्टेप यही था। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है मेरे पास, y इक्वल टू p साइन p प्लस के कॉस p। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या ये मेरे पास y को xp की फॉर्म जो टर्म में लिख सकते हैं उस फॉर्म में है? यस, तो आप लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ, हम लिख सकते हैं y को x और p की टर्म। तो ये मेरे पास उस फॉर्म में है। अब जैसे ही स्टेप नंबर फर्स्ट में हमारे पास वो उस फॉर्म में हो गई, अब ये चीज ध्यान रखना, किसी में तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा पर किसी में नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपको बना के देखना पड़ेगा क्या ये मैं y को xp की टर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ या नहीं। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है, जब ये पहला स्टेप हो जाए आपका, तो आपने क्या करना है, स्टेप सेकंड यहाँ पर आप करोगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करोगे बेटा विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, आगे बात समझ। अब डिफरेंशिएशन यहाँ पे करोगे तो मेरे पास यहाँ पे y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, p साइन p प्लस के cos p। यहाँ लिख रही हूँ p साइन p प्लस के cos p। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का रूल लगेगा, तो फर्स्ट एज इट इज साइन p का क्या हो जाएगा बेटा, cos p, और यहाँ पर p का क्या आएगा, dp अपॉन dx। सिमिलरली अब साइन p एज इट इज, p का क्या आ जाएगा बेटा, dp अपॉन dx। ठीक है, प्लस cos p का क्या होगा, माइनस के साइन p, माइनस के साइन p, और p का dp अपॉन dx, dp अपॉन dx। फर्स्ट सेकंड का रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का किया, फिर p का किया, फिर सेकंड एज इट इज p का हो जाएगा मेरे पास ये, और यहाँ पे cos का ये होता है इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे हम, दिस इक्वल टू p cos p dp अपॉन dx प्लस के यहाँ पे साइन p dp अपॉन dx, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा साइन p और ये हो जाएगा dp अपॉन dx। इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू p cos p, p cos p और dp अपॉन dx। आगे बात समझ बेटा,
तो यहाँ पे ये चीज देखना था हमें यहाँ पे कि मेरे पास ये और देखो दोनों चीजें सेम थी, प्लस में ये माइनस में, तो इस वजह से हमने ये पोर्शन किया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया यहाँ पे। अगला अब आता है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है बेटा कि जो ये आपके पास निकल के आया इसमें आपने क्या करना है, पुट करना है dy अपॉन dx की जगह p। क्या पुट करना है? dy अपॉन dx की जगह p पुट करना है। तो यहाँ पे p पुट करो, p इक्वल टू p, ठीक है, और यहाँ पर cos p dp अपॉन dx। तो इस p से ये p कैंसिल, ये dx यहाँ पे है तो इधर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और इक्वल टू cos p और यहाँ पे dp, ये मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गया। अब स्टेप नंबर थर्ड हो गया बेटा। स्टेप नंबर अब हम 4 पे चलेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है मेरे पास? स्टेप 4 सिंपल सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब स्टेप नंबर 4 कहता है कि जो ये आपके सामने निकल के आया है स्टेप नंबर थर्ड में, इसको आपने सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व इट, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे बेटा। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि जो भी इक्वेशन ये आपके सामने आई है इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसको हम सॉल्व करके या तो यहाँ से p की वैल्यू निकलेगी या जो भी है ना, p की वैल्यू निकलेगी तो स्टेप नंबर 5 में हम p को एलिमिनेट करेंगे। अगर p की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकलती है तो हम स्टेप नंबर 5 में p को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी बेस पे काम चलेगा। तो यहाँ पे लिखो, इसको इक्वेशन मान लो 2, और कोई तो है नहीं थे ना, तो यहाँ पे है टू सॉल्व इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को क्या करना है? सॉल्व करना। तो यहाँ पे dx इक्वल टू cos p dp, तो हेयर dx इक्वल टू cos p और यहाँ पे dp। यहाँ पे क्या है? dx इक्वल टू cos p dp, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे इंटीग्रेशन आप यहाँ पर करोगे, इंटीग्रेशन करी तो dx का क्या हो जाएगा बेटा? x। अब cos x का क्या होता है? sin x, है ना। ये चीज आपको पता है। देखो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। जब sin x cos x का करते हैं तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin, है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? sin p, है ना, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कोई ना कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मैंने p की वैल्यू निकाली? नहीं, यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू बेटा नहीं निकली है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अब स्टेप नंबर चलेंगे 5 में। अगर मेरे पास यहाँ से p की वैल्यू हम निकाल लेते तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में केस फर्स्ट करते कि हम एलिमिनेट करते p की वैल्यू को। बट यहाँ पर हम p की वैल्यू नहीं निकाल पाए तो हम यहाँ पे केस नंबर सेकंड यहाँ पे करेंगे। और केस नंबर सेकंड क्या कहता है कि आप यहाँ पे पहले लिख दो वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p, है ना। और फिर हम यहाँ पे x को भी p और c की टर्म में लिखेंगे और y को भी p और c की टर्म में लिखेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पे लिखोगे केस सेकंड लग रहा है वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। देन तब आपके सामने जो सॉल्यूशन होगा पहला होगा x इक्वल टू साइन p प्लस के c। पहला ये हो गया, क्योंकि हमें देखो अगर बाय चांस वैसे वो होता ना ये सब एक साथ होते तो आपको x इक्वल टू मतलब x को p और c के टर्म में ही लिखना था। ऑलरेडी ये है, ठीक है। आगे बात समझ। एंड यहाँ पे y को भी लिखोगे आप p और c की टर्म में। अगर y में अगर x बैठा हुआ है तो x की वैल्यू पुट करोगे तब लिखोगे। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू देखूं तो p साइन p प्लस
p sin p प्लस cos p, cos p। अगर आपको यहाँ पर x की कोई वैल्यू दिखाई देती तो पहले आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते, फिर उसे सॉल्व करके आप यहाँ पे लिखते, बट मेरे पास यहाँ पर x प्रेजेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे। तो मेन क्या होता है, जब हमारे पास p को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो एलिमिनेट करके हम तब सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर एलिमिनेट नहीं कर पाते तो हम x और y को p और c के टर्म में यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद,